स्वागत है आपका मेरे चैनल हाथ का जादू में। आज हम एक बैग बनाने जा रहे हैं जिसकी लंबाई 28 इंच है और चौड़ाई जो है 20 इंच है। और आप यदि इस क्विल्टेड पीस की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब 1.5 से 2 इंच चौड़ाई की मैंने एक पट्टी ले ली है जो इसके नीचे क्विल्टेड पीस के नीचे सीधा रखते हुए ऊपर सिलाई लगानी है। अब इसको एक फ़ोल्ड और फिर दूसरा फ़ोल्ड करते हुए इसके ऊपर आपको सिलाई लगानी है। आप जितना भी बड़ा क्विल्टेड पीस तैयार करना चाहते हो आसानी से कर सकते हो। आप इसकी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। ये देखिए, दोनों तरफ से कपड़े की पट्टी लगा दी है। अब हमें एक 21 इंच लंबाई की जिप लेनी है। 21 इंच लंबाई की आपको जिप लेनी है और इसके नीचे रखते हुए जिप के पीस को सीधा रखते हुए इसके कपड़े के ऊपर आपको सिलाई लगानी है। अब हमें रनर को निकाल देना है और जिप के पार्ट को सेपरेट कर लेना है और इस हाफ पार्ट को हमें दूसरी तरफ सीधा रखते हुए कपड़े के नीचे रखते हुए ऊपर सिलाई लगानी है। अब 22/5 इंच 22 इंच की लंबाई और 5 इंच की चौड़ाई के हमें 2 कपड़े के पीस लेने हैं। इससे हम हैंडल तैयार करेंगे और 1 इंच चौड़ी जो है मैंने रबर शीट ली है। आप कोई राइस नहीं रबर शीट है तो राइस बैग भी ले सकते हो या आटा बैग, जिससे आप बैग तैयार कर सकते हो। इसको बीच में रख कर रैप करते हुए हमें इसके हैंडल तैयार करने हैं। हमें इस तरह के 2 हैंडल तैयार करने हैं। मैंने 2 हैंडल तैयार कर लिए हैं। अब जिप के नीचे लंबाई की तरफ 4 इंच और चौड़ाई की तरफ 6 इंच का मार्क हमें दोनों तरफ करना है। चौड़ाई की तरफ 6 इंच और लंबाई की तरफ 4 इंच का मार्क करने के बाद हमें हैंडल को थोड़ा सा फोल्ड करते हुए इस मार्क के अंदर की तरफ हमें हैंडल को रखते हुए ऊपर पक्की सिलाई लगानी है। हमें एक डिब्बा सा बनाकर उस पर 5-6 सिलाई लगा देनी है ताकि जो हमारा हैंडल है वो मजबूत हो जाए। हमें ये सिलाइयाँ जो है बड़ी सफाई से लगानी है। एक तरफ लगाने के बाद हमें दूसरी तरफ भी ऐसे हल्का सा हैंडल को नीचे से फोल्ड करते हुए बीच में जो हमने मार्क करा है 6/4 इंच का बीच में रखते हुए वहाँ सिलाइयाँ लगानी है। मैंने दोनों तरफ सिलाइयाँ लगाकर हैंडल तैयार कर लिए हैं। अब हमें रनर जो हमने निकाला था एक तरफ हल्का डालते हुए दूसरी तरफ हल्का दबा कर डालते हुए दूसरी तरफ से निकाल लेना है। इसी तरह हमें दोबारा रनर डालना है और इसको सेंटर में ले आना है ताकि बाद में हमें सिलाई करते हुए दिक्कत ना हो। इसके बाद हमें इस पीस को सीधा करना है और जहां हमने जिप लगाई है वहां से हमें सेंटर में पकड़ते हुए नीचे से बिल्कुल सीधा करते हुए एक मार्क लगाना है। ये मार्क हमें दोनों तरफ लगाना है ताकि हमें इसका सेंटर मिल सके। आप हल्का सा कट भी लगा सकते हैं।
उसके बाद इस मार्क के ऊपर हमें जिप का सेंटर रखना है। इस जिप को हम बीच में ले आए हैं। अब हमें 6.5 या 7 इंच लंबी और 4 इंच एक चौड़ी पट्टी लेनी है। मैंने 6.5/4 इंच की पट्टी ली है और इसको डबल फोल्ड करते हुए हमें इस पर सिलाई लगानी है। आप इसकी लंबाई चौड़ाई थोड़ी सी ज़्यादा या कम कर सकते हैं। इसके बाद इसको हमने हाफ में काट देना है और जहाँ जिप लगाई है उसके सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में बाहर की तरफ खुला हिस्सा रखते हुए उसके ऊपर हमें 2-3 पक्की सिलाइयाँ लगानी है। ऐसे हमें जिप के दोनों तरफ पट्टी लगानी है। उसके बाद इसके ऊपर हमें वो जो बैक का सेंटर का पार्ट जहाँ हमने मार्क करा था, सेंटर का पार्ट हमें रखना है और एक लंबी सिलाई लगानी है। ये सिलाई आपको पक्की लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप एक सिंगल सिलाई लगा सकते हैं। हमें दोनों तरफ से ये सिलाइयाँ लगानी हैं। जिप के दोनों तरफ से हमें ये सिलाइयाँ लगानी है। उसके बाद हमें चारों कोनों पर नीचे से 4 इंच लेते हुए और सिलाई का हिस्सा छोड़ते हुए हमें 4 इंच पर मार्क करते हुए एक डिब्बा तैयार करना है। याद रखिए, सिलाई का हिस्सा छोड़ते हुए हमें 4 इंच पर मार्क करना है। ऐसे हमने 4 डब्बे तैयार करने हैं चारों कोनों में। अब हमें क्या करना है कि जिप के रनर को साइड में करते हुए बीच में से हमने हैंडल बाहर निकाल देने हैं, नहीं तो आपके हैंडल गलती से कट जाएंगे और आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। अब इन चारों कोनों को आपने बड़े ध्यान से काटना है। ये कटे हुए कोने जो हैं, ये पीस आपके 1 जिपर पाउच बनाने के काम आ सकते हैं। देखिए, मैंने चारों कोनों को काट लिया है और जो जिप के साइड में जो हिस्सा है इसके लिए मैंने 1.5 या 2 इंच भी ले सकते हैं कपड़ा लेकर इसके रफ एजिस को फिनिश करना है। इसकी लंबाई आपको ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है और इसको डबल फोल्ड करते हुए सिलाई कर देनी है। ऐसा हमने जिप के दोनों तरफ कपड़ा लगाकर रफ एजिस को फिनिश कर देना है। रफ एजिस को दोनों तरफ फिनिश करने के बाद हमें इन कोनों पर चौक से या किसी पेन से मार्क कर देना है और सेंटर में पकड़ते हुए यहाँ पर हमने एक लंबी सिलाई लगानी है। इस तरह सिलाई लगाने के बाद हमें 2 इंच चौड़ी और ऊपर और नीचे से 1-1 इंच लंबाई की पट्टी लेनी है। ऊपर से भी 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है, नीचे से भी आपको 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेकर रफ एजिस को फिनिश करना है। ऊपर से नीचे फोल्ड करते हुए, साइड से डबल फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगानी है। ऐसा आपको चारों कोनों में
सिलाई लगाने के बाद एक 2 इंच की पट्टी लेकर फिनिश करना है। और साइडों से आपको पक्की सिलाई लगा देनी है। दूसरे कोने को भी आप इसी तरह से पकड़ते हुए इस पर सिलाई लगाओगे, तीसरे को भी, और लास्ट में चौथे कोने को भी पकड़कर इस तरह इसके रफ एजिस फिनिश करने हैं। देखिए कितनी सफाई से तैयार हो गया है। अब हम इसको खोल कर देखेंगे कि बैग कैसा तैयार हुआ है। देखिए हमारा प्यारा सा बैग तैयार हो चुका है। आप इसको शॉपिंग बैग भी बना सकते हैं या आप इसको लंच बैग की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये बैग कैसा लगा। थैंक यू।